भारत संचार निगम लिमिटेड या जो हमारी बीएसएनएल कंपनी है, इन्होंने 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में 15,500 करोड़ से ज्यादा के लॉसेस फेस किए, जबकि इनका मार्केट शेयर 34.6% था। इसके बाद में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इन सारों ने 1,000 करोड़ से ज्यादा के लॉसेस फेस किए हैं। कई सारी ऐसी बड़ी हमें कंपनीज देखने के लिए मिलती है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो हजारों करोड़ के नुकसान करती है, जबकि ये कंपनीज मार्केट में अच्छा खासा शेयर होल्ड करती है, इनके पास में गवर्नमेंटल सपोर्ट होता है, हजारों लोगों की एम्प्लॉयड फोर्स होती है, लेकिन फिर भी ये नुकसान ही करती जाती है। क्यों भारत के अंदर हमें इतने ज्यादा लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं सरकारी कंपनीज के अंदर, इनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सरकारी कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग है। हमारे यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारी कुछ बैंक्स है, हमारी ओएनजीसी है, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, इन जैसी कई कंपनीज हजारों करोड़ के प्रॉफिट्स ले आती है, इनफैक्ट 10,000 करोड़ के प्रॉफिट्स ले आती है, और इनफैक्ट प्राइवेट कंपनी जो सेम फील्ड के है उनको नेक टू नेक टक्कर भी देती है। लेकिन मेजॉरिटीली जो कंपनीज हैं वो या तो लॉस मेकिंग है या फिर एक ऐसे लेवल पे है जहां पर अगर हम कंपेयर करें इनकी रिसोर्सेज वर्सेस प्रॉफिट तो वो बहुत कम निकल कर आता है। तो एक एक करके इनके रीजन समझते हैं। पहला जो सबसे मेजर रीजन आता है वो है रेड टेप। रेड टेप का मतलब ये होता है कि जो भी गवर्नमेंटल कंपनीज होती है या प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पर लेंदी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर्स को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हर छोटी मोटी बात के लिए, जो कि प्राइवेट कंपनीज में लागू नहीं होता है। इसके वजह से कोई भी डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना और काफ़ी ज़्यादा डिलेज और ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई प्राइवेट कार बनाने वाली कंपनी है, वो मार्केट में जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है उसके हिसाब से तुरंत अपने डिजाइन्स के अंदर, अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर, अपने जो भी फाइनेंशियल वर्किंग्स है उनके अंदर तुरंत विद इन वीक्स चेंजेस ला सकती है। लेकिन सरकारी कंपनीज के अंदर इनमें से कोई भी डिसीजन लेने के लिए बॉटम से लेकर टॉप तक जब डिसीजन बनता है उस समय में मार्केट कहीं और पोजीशन पे होता है, जबकि सरकारी कंपनीज उसे मैच नहीं कर पाती। दूसरी बात है अनक्लियर गाइडलाइंस। अब ये रेड टेप है, वो बात तो ठीक है समझ गई, लेकिन कुछ कंपनीज इस रेड टेप के बावजूद भी एफिशिएंटली काम कर लेती है। अब अनक्लियर गाइडलाइंस की वजह से होता ये है कि कोई स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर है नहीं कई सारे न्यू टाइप प्रोसेसेस को फॉलो करने के लिए, जिसके कारण कई महीनों तक डिसीजंस जो है वो कई बार आगे बढ़ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में करना क्या है। और जब तक टॉप लेवल से कोई डिसीजन बन के नहीं आता है ऐसे व्यक्ति से जिनके पास में पावर है वैसे डिसीजंस लेने से, तब तक कुछ हो नहीं सकता, जबकि प्राइवेट में ये चीजें हो जाती है। अब ये चीजें हो गई इंटरनली कंपनीज के अंदर दिक्कतें क्या है जो सरकार की तरफ से आती है। अब इसके बाद में ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो कि विलफुली पीएसयू के अंदर की जाती है, जो कि इनको लॉस मेकिंग बनाती है, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेंगे जो हम सब वैसे जानते हैं, जो कि है एक लैक्स वर्किंग कल्चर। हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स को एक बहुत बड़े प्रिविलेज की तरह देखा जाता है, जबकि कई सारे फॉरेन कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट जॉब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट कुछ देशों के अंदर तो इनको एक बुरी नज़र से भी देखा जाता है कि लास्टली आपको सरकार की तरफ से एम्प्लॉय होना पड़ा। लेकिन भारत के अंदर गवर्नमेंट जॉब को इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से हो रहा है सोसाइटी के लिए, इन नजरिए से नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको कम काम करने के लिए मिलता है, आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जॉब कंडीशन से रिलेटेड सैलरीज एंड बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं, और एक लैक्स वर्किंग एटीट्यूड की वजह से गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। और ऑब्वियसली जो एक हायर लेवल पर कुछ हम कह सकते हैं गलत तरीकों से इनकम सोर्सेज कमाने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो चीजें भी भारत के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह गवर्नमेंट जॉब्स को रिप्रेजेंट करा देती है, जो कि ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्ट्रक्चर को वीक बनाता है। यही चीजें एक अगले रीजन की तरफ हमें ले आती है, जो है बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब एंड मार्केट। एक प्राइवेट कंपनी की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है उसके प्रॉफिट्स के ऊपर। रेवेन्यू नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, तो वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी कुछ समय बाद में, जो कि उस कंपनी के एम्प्लॉय के जॉब के ऊपर ही आएगी। जो कि भारत के अंदर कई हजार करोड़ के लॉसेस के बाद में, कई साल कंटिन्यूस लॉस रहने के बाद में भी ऊपर से क्योंकि पैसे आते रहते हैं तो जॉब कहीं पे नहीं जा रहा है, कंपनी कहीं पे नहीं जा रही है, जिसके कारण एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को होता नहीं है, और इसके कारण जॉब जो है एकदम आराम से किया जाता है, इतने ज्यादा कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन सारी चीजों को मिलकर मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नॉर्मली किसी अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉय को फायर करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जहां पे आपको नजर आ रहा है कि कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है, मे बी करप्शन कर रहा है, एब्सकॉन कर रहा है, यानी काम पे नहीं आ रहा है, या फिर काम पे आकर काम करने से मना कर रहा है, या फिर काम पे लेट आ रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कत कर रहा
रहा है जो कि वो उसके जॉब पर नहीं करनी चाहिए, तो किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर होगा ये कि डायरेक्टली उनको एक बार एड्रेस किया जाएगा, अगर चीजें सुधरती नहीं है तो उन्हें सीधे सीधे फायर कर दिया जाएगा। लेकिन पीएसयूज के अंदर ये सिस्टम नहीं है। पीएसयू के अंदर प्रोसीजर ये होता है कि ऐसी कोई चीज मिलती है तो पहली बात जरूरी ये है कि इंटरनली ही पहली कोई ना कोई उसके बारे में इशू उठाए, जो कि सबसे पहले बैरियर ये बनता है कि जब सारे लोग सेम होते हैं तो कुछ के अंदर से किसी एक को पिक आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात, जब ये चीजें होती है तो एम्प्लॉय को डायरेक्टली फायर नहीं किया जा सकता। होता यह है कि सबसे पहले एक चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट के बेसिस पर एम्प्लॉय से एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि क्या ये चीजें सही है। उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑफिसर के साथ में मिलकर प्रोब रन किया जाता है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही है नहीं है, और अकॉर्डिंगली अगर सारी मेरिट्स के बाद में चीजें निकल कर आती है कि एम्प्लॉय की तरफ से गलत है तो ही सरकारी कंपनीज के अंदर किसी को फायर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जहां पर फायर करने के चांसेस है ही नहीं, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा फियरलेस बनाते हैं गलत चीजें करने के लिए, और कंपनीज की वजह से ओवरऑल अपने फाइनेंस संभाल नहीं पाती। इसकी वजह से ये भी दिक्कत आती है कि जब कोई पीएसयू लॉस मेकिंग बनने लगती है तब चाहे वो एम्प्लॉयज को रखना ना चाहती हो, वो एम्प्लॉयज उनके लिए एक बर्डन बन चुके हैं, वो फिर भी उन्हें फायर नहीं कर सकती। अगर हम प्राइवेट कंपनीज में देखें तो जैसी कंपनी लॉस मेकिंग बनने लगती है तो अपने कॉस्ट कट करने के लिए वो एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। लेकिन सरकार में ये है कि अगर कोई कंपनी हजारों करोड़ के नुकसान भी खा रही है, उनको पता है कि इतने सारे एम्प्लॉयज की वजह से नुकसान हो रहा है, और अगर वो उन्हें निकाल पाए, स्टाफ को रिड्यूस कर पाए तो कंपनी में भी संभल जाए, लेकिन फिर भी सरकार के अंदर ही किया नहीं जा सकता है और लॉस होने के बावजूद उनको एम्प्लॉयड ही रखना पड़ता है। कई बार इसकी वजह से भारत में होता ये भी है कि जो पीएसयूज बहुत ज्यादा नुकसान में लगते हैं उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स अनाउंस करनी पड़ती है ऐसे एम्प्लॉयज को जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फायर नहीं किया जा सकता है तो उन्हें लालच दिया जाता है कि आप रिटायरमेंट ले लो। उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं और उन बेनिफिट्स के बाद में उन्हें क्विट करने के लिए कहा जाता है, जो कि आपको एक्सप्लेन कर देगा कि फायर करना इतना डिफिकल्ट है कि उनको लालच देकर जाने के लिए कहा जाता है। अब इन फैक्टर्स की वजह से जो सरकारी कंपनीज है इनके अंदर डिसीजंस लेते समय भी लैक्सेशन हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आप भारत के जो भी बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स है उनके अंदर जाकर देखेंगे तो हमेशा ये देखा गया है, अगर हम रीसेंट केसेस की बात करें जहां पर लोन लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे देश से भाग गए, तो कई सारे ऐसे लोन्स जो उन्हें दिए गए थे वो सरकारी बैंक्स के द्वारा ही दिए गए थे। प्राइवेट बैंक्स के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो ऐसे हजारों करोड़ के लोन देने के पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, या फिर डायरेक्ट फ्रॉड इंटेंशन से अगर वो करते हैं तो वो अपने खुद के रिस्क पर करते हैं। लेकिन सरकार के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब ऑफिसर्स को अगर आप कह सकते हो ब्राइब किया जाए, उन्हें कोई लालच दिया जाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट बैंक के अंदर लोन्स दिए जाएंगे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा बुरे है नहीं, और है तो भी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म है। इसके अलावा कुछ और रीजंस की बात करें जो पीएसयूज के कामों को बेकार बनाती है, वो ये है कि कंपेयर टू जो बेनिफिट कोई पीएसयू भारत देश को प्रोवाइड कर रही है, उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर पीएसयूज में बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, जो सरकारी तिजोरी पर जोर डालते हैं। मतलब ये है कि कोई लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट को भी इतनी ज्यादा गवर्नमेंटल स्कीम्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कि कंपनी अपने फाइनेंसेस के जरिए उन्हें इजीली इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, और वो जो है गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करने पड़ते हैं। और ऐसे ही कई सारे रीजंस जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या फिर गवर्नमेंट पीएसयूज को लॉस मेकिंग बनाते हैं ज्यादातर केसेस के अंदर। और इन्हीं चीजों को बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं पर प्राइवेट कंपनीज की तरह गवर्नमेंटल कंपनीज के अंदर भी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है, जिसका बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस और है जो कि गवर्नमेंट पीएसयूज को लॉस मेकिंग बनाती है? वो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।